जोजो, लेट्स प्ले। काय का प्ले यार, मैं परेशान हुआ पड़ा हूँ। परेशान को क्या, तुझे कोरोना हो गया? यार जो भी पढ़ता हूँ वो ऊपर से ही जाता है। अब ये रिसोर्सेज को ही देख लो, कितने झमेले हैं इसके अंदर। उफ, इतनी सी बात। डोंट वरी, फीफी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। अरे अरे फिर तो जल्दी बता। चल फोर्जा एजुकेशन पर। छोटे छोटे चैनल पर भी बड़ी बड़ी बातें हो ही जाती है। In this chapter, we will initially discuss resources, then going through types of resources, their further classification. At third, we will discuss the deployment of resources. At fourth, resources and planning in India. At fifth, resources and colonization. What was the impact of resources during the colonization in India? We will complete this chapter in 2 to 3 videos. At the last video, we will provide you the notes of this chapter in our description. So let's now start. What initially with the resources. Resources क्या होते हैं? Resources, everything in the environment that can be used to satisfy our needs, which are technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable. First, I will make you how to learn this definition, because this can be asked in your exam. You have to learn these three words: technologically accessible, economically feasible, and the third, culturally acceptable. By learning these words, you can learn the whole definition. Now let's understand the meaning of this definition in brief. Everything in environment that can be used to satisfy your needs. हर एक चीज environment के अंदर जो आपकी humans की या आपकी needs satisfy करने में help करती है, which is technologically accessible. Technology accessible मतलब you should have the technology to access the resources which are present in the environment. Economically feasible means you should have the money to extract that resources from the environment. And culturally acceptable means when you are assessing the resources from the environment, it should not hurt the sentiments of any culture or any religion. Human beings are essential components of environment. This is how human beings establish triangular relationship with resources. ये कैसे? Human beings interact होते हैं environment के साथ. Your physical environment, nature के साथ technology और वेरियस इंस्टीट्यूशंस का यूज करके, टेक्नोलॉजी और वेरियस इंस्टीट्यूशन का यूज करके रिसोर्सेज को एसेस करते हैं, विच आर इकोनॉमिकली फिजिबल, इकोनॉमिकली असेसिबल, और यू कैन से इकोनॉमिकली वायबल रिसोर्सेज जो उनको प्रॉफिट दे और ढंग से यूज हो सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बढ़ावा दे सके. Sir, what are type of resources? माड़ी जी ठड़का पाले मुंडिया। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज की. टाइप ऑफ रिसोर्सेज टू टाइप्स में बंटे हुए हैं: नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन या मैन-मेड रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर से ओरिजिन हुआ है, जिनको नेचर से ओरिजिन मिला है. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज थे पर उनको ह्यूमंस ने मॉडिफाई करके अदर रिसोर्सेज में बनाया गया है, जैसे कि बिल्डिंग, स्टील एक्सेट्रा. नेचुरल रिसोर्सेज फिर फर्दर क्लासिफाई होते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो मॉडिफाई वापस से रिप्लेनिश हो सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिप्लेनिश नहीं होते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंटिन्यूस और बायोलॉजिकल में फर्दर डिवाइड किए गए हैं. कंटिन्यूस और फ्लो का मतलब वो रिसोर्सेज जो अपने आप रिप्लेनिश होते रहते हैं, जैसे कि वाटर, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा. बायोलॉजिकल में वो रिसोर्सेज जो ह्यूमंस या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. बायोलॉजिकल को फर्दर क्लासिफाई किया है नेचुरल वेजिटेशन में और वाइल्ड लाइफ में.
ह्यूमन रिसोर्सेज को 2 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया है, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज को ऐसे असेस किया जाए ताकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करे। क्वांटिटी और क्वालिटी, कितनी क्वांटिटी और क्वालिटी में रिसोर्सेज बनाए गए हैं और कितने ये असेस किए जा सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई कैसे करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स के अंदर। पहला है ओरिजिन, सेकंड है अवेलेबिलिटी इन नेचर, थर्ड है पर्पस ऑफ यूज, फोर्थ है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। रिसोर्सेज का ओरिजिन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ओरिजिन के अकॉर्डिंग इसको 2 टाइप्स के अंदर बांटा गया है। बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जो इन लिविंग थिंग्स से कंपोज हुए हैं, जैसे कि फ्लोरा, प्लांट्स, फूना, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स को कंपोज करते हैं, जैसे कि सोइल, रॉक्स, क्योंकि इनके अंदर ना ही तो रिप्रोडक्शन होता है, ना ही ये रेस्पिरेशन या बेसिक ह्यूमन एक्टिविटीज या लिविंग थिंग्स के जो फंडामेंटल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है उसका पार्ट है। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी और लिमिटेशन। एक्सेसिबिलिटी और लिमिटेशन का मतलब ये कब तक रहने वाली हैं, ये कब खत्म होंगी। ये 2 टाइप्स के अंदर बांटे गए हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो वापस से यूज किए जा सकते हैं, रिन्यू किए जा सकते हैं या रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं बाय फिजिकल केमिकल प्रोसेस से। इसकी एग्जांपल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो वापस से इस्तेमाल नहीं किए जा सकते या ना ही रिन्यू किए जा सकते हैं। ये है मिनरल्स, जैसे कि एक बार मिनरल्स कोल खत्म हो गया तो वो वापस से रिन्यू या एनवायरनमेंट के अंदर नहीं आ सकता। एग्जांपल्स हैं मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स। जब भी आप अपने आंसर शीट के अंदर आंसर लिखेंगे तो एग्जांपल्स देंगे, इससे इंप्रेशन ज्यादा बढ़िया पड़ेगा और आपको नंबर गेन करने में हेल्प मिलेगी। हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था नेचुरल रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी या लिमिटेशन के अंदर क्लासिफाई किया गया था। अब हम बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप किसका हक है इसके रिसोर्सेज के ऊपर, उसके ऊपर क्लासिफाई नेचुरल रिसोर्स का किया गया है 4 टाइप्स के अंदर। पहले इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जो इंडिविजुअल, जैसे कि मेरे द्वारा खरीदे गए हैं, जिस पे मेरा राज है। फॉर एग्जांपल कार, मैं कार लाया हूं, वो मेरी इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। मेरा घर, वो मेरा इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। सेकंड आता है कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो कम्युनिटी या ग्रुप द्वारा उनके ओन किए गए हैं। इसके अंदर एग्जांपल देखें तो जैसे कॉलोनी में रहते हैं आप, आपकी कॉलोनी के अंदर पार्क है, वो कम्युनिटी रिसोर्सेज है। गांव के अंदर 50 एक घरों का कुआं है, वो कम्युनिटी रिसोर्सेज है। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट, कंट्री की गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं या उसके ओन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल एयर अबव द नेशन, पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, ये नेशनल रिसोर्स के अंदर आते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो कोई गवर्नमेंट, इंटरनेशनल गवर्नमेंट या कोई इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल के अंदर है। इन रिसोर्सेज को हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एयर अबव द नेशन फॉर मूवमेंट ऑफ फ्लाइट्स। वाटर, जैसे सी के अंदर मूवमेंट होता है फॉर नेविगेशन के लिए, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये 4 टाइप्स के अंदर बांटे गए हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज की बात करें तो वो रिसोर्सेज जो बहुत सारे अबंडेंस के अंदर तो अवेलेबल है पर उनको ये ढंग से यूज नहीं हो पाते, जैसे कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी गुजरात और राजस्थान के अंदर वो अबंडेंस के अंदर तो है, पर कुछ ऐसे बीच में कठिनाइयां हैं, कुछ दिक्कतें हैं जिससे वो ढंग से यूज नहीं हो पाते हैं। सेकंड आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो एकदम डेवलप्ड हो चुके हैं और हमारे यूज के लिए रेडी हैं, दे आर रेडी टू यूज। फॉर एग्जांपल हर एक रिसोर्सेज जो अब हम अपने आसपास देख रहे हैं वो डेवलप्ड रिसोर्सेज। थर्ड है स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जिनके अंदर पोटेंशियल तो है
पर ह्यूमंस अभी तक वैसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए हैं जिसके कारण ये रिसोर्सेज यूज में आ सके। फॉर एग्जांपल लाइटनिंग, आसमानी बिजली जो चमकती है उसको हम कैसे एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करें, ये अभी तक इसको कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी नहीं आई है, इसलिए लाइटनिंग एक स्टोर रिसोर्स है। फोर्थ है रिजर्व रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो हम अपने फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख रहे हैं और जिनके थोड़े उनके टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है, वो रिसोर्सेज रिजर्व रिसोर्सेज है। फॉर एग्जांपल रिवर वाटर को हाइडल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें। सर ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं? हुन तेरे डर में कूल दासर किथे गया? शट अप। यू शट अप बॉयो। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स इंटरनेशनल रिसोर्स है ये एक, इसी के साथ आपको मिलेगा नेशनल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। हमने जो पीछे डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग देखें तो नेशनल रिसोर्स के अंदर कंट्री के वाइज 12 नॉटिकल माइल्स होती है। 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.85200 किलोमीटर होती है। ये 12 नॉटिकल माइल्स तो होती है नेशनल रिसोर्स, और ये इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक EEZ क्या होती हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स 200 नॉटिकल माइल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। इस ये अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के तहत सी लॉ बनाया गया है। इसके अंदर कंट्री की गवर्नमेंट को राइट दिए गए हैं कि वो रिसर्च करे, एक्सप्लोर करे या मरीन रिसोर्सेज को यूज करे, इसी के साथ एनर्जी प्रोडक्शन करे, ये राइट्स दिए गए हैं। ये है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि आप समझते हैं ऐसा माना गया था कि रिसोर्सेज गिफ्ट ऑफ नेचर है, भाई हम इसको जैसे चाहे जैसे यूज कर सकते हैं, बट इसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको डे टू डे लाइफ में फेस करने को मिल रही है। अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट पॉइंट आता है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने के कारण ये रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, कोल धीरे धीरे डिप्लीट होते जा रही हैं। सेकंड आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। रिसोर्सेज है जो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास ही है, जिसके कारण रिच और पुअर का गैप सोसाइटी के अंदर आ चुका है। थर्ड है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज कैन लीड टू इकोलॉजिकल इंबैलेंस। जैसे कि आप पॉइंट से समझ रहे हैं, रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज होने के कारण वेरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ चुकी है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, जिसके कारण रिसोर्सेज धीरे धीरे डिप्लीट होते जा रही हैं। अब हम बात करते हैं बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि रिसोर्सेज को हम एक्सटेंसिव स्केल के ऊपर यूज कर चुके हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए एक प्रोग्राम आ चुकी है। इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इम्पोर्टेंट कदम हमारे सामने आ चुका है जो हमें उठाने की जरूरत है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अब समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of future generation. Means ऐसे डेवलपमेंट जिससे प्रेजेंट के अंदर तो डेवलपमेंट होती रहे, पर ऐसे ना हो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ आने वाले समय में कुछ बचे ही ना। इस डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे उभर के आया। रियो डी जेनेरियो के अंदर 1992 को अर्थ समिट हुआ। 1992 जून के अंदर रियो डी जेनेरियो के अंदर अर्थ समिट हुआ, जिसके अंदर 100 से ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था जिसके ऊपर एनवायरनमेंट को लेकर डिस्कशन होनी थी, क्योंकि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इसकी अर्जेंट कॉल फॉर दिस मीटिंग, क्योंकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान देने का वक्त उस वक्त आ चुका था। इसी के साथ उन कंट्रीज ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट को साइन किया था जिसका नाम था डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। उन्होंने साइन किया था डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी को। इसी के साथ उन्होंने एक एजेंडा को अडॉप्ट किया जिसका नाम था एजेंडा 21, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमने पीछे डिस्कस किया था
उसको कैसे अचीव किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव करें, इसलिए एजेंडा 21 बनाया गया। ये एजेंडा 21 क्या था? ये एक डॉक्यूमेंट था जो उन कंट्रीज ने मिलकर बनाया था टू कॉम्बैट ग्लोबल पॉल्यूशन, डिसीज, पॉवर्टी बाय कोऑपरेटिंग ऑल टुगेदर। वो कंट्रीज एक साथ कोऑपरेट करके कैसे जो प्रॉब्लम्स ग्लोबली फेस करें उसको कैसे दूर करें, इसलिए ये एजेंडा 21 बनाया गया था। रिमेनिंग चैप्टर हम अपने आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। इसी के साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करें फॉर रिसेंट अपडेट्स। थैंक यू। अब तो तेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच फीफी। थैंक यू क्या कर रहा है? अब जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दे। शेयर करने के लिए क्या तेरा भूत बोलेगा? बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।